शायद रिन साहब पहले तो ये बताइएगा कि जाफर एक्सप्रेस का सान्या होता है, उसके बाद नौशकी होता है और उसके बाद ये मामला थम नहीं रहे। गुज़िश्ता रात को भी जो वाक़यात हुए गुज़िश्ता रोज़, जिसमें मजदूरों का भी कत्ल हुआ और पुलिस के ऊपर भी फायरिंग करके उन्हें शहीद किया गया और नौशकी में ही किया गया, ये क्या मामला है, क्यों काबू में नहीं आ रहे? नादिया, इतना सादा सा ये सवाल है, उतना सादा इसका जवाब अगर दिया जाए तो दिया जा सकता है, लेकिन इसका जवाब इतना सादा नहीं है। देखें, बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है वो तकरीबन 2 दहाइयों से आप सबके सामने है और इन 2 दहाइयों में वक्तन फवक्तन जब भी आप ये देखें रियासत ने थोड़ा सा सख्ती की है, रियासत पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे आई है तो वाकयात कम हुए हैं, लेकिन जैसे ही रियासत थोड़ा सा पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पर आती है उसके बाद एक थॉट प्रिवेल करता है इस्लामाबाद में और खासकर कुछ नेशनलिस्ट फोर्सेस उस थॉट को पाने के लिए एफर्ट करती हैं। उनके इस एफर्ट के बाद फिर एक अपीजमेंट की पॉलिसी आती है। तो जब अपीजमेंट की पॉलिसी आती है तो उसके चंद अरसे बाद आपको फिर एक बार इसके एक स्पाइक नजर आता है दहशतगर्दी की सरगर्मियों में। तो अब भी जो सूरत हाल है 2018 ऑनवर्ड्स जो पाकिस्तान में गवर्नमेंट रही उसने केपीके और बलूचिस्तान के हवाले से एक अपीजमेंट की पॉलिसी ली जिसने स्ट्रेंथन किया दहशतगर्दों को, और जब वो स्ट्रेंथन हुए तो इस वक्त उन्होंने जिस तरीके से कार्रवाइयां शुरू की हैं, मैं ये नहीं कह सकता कि बलूचिस्तान में सॉफ्ट लॉ एंड ऑर्डर की कोई आइडियल सिचुएशन है, लेकिन जो सूरत हाल है उसको कूप अप करने के लिए कार्रवाइयों का आगाज हो चुका है। तो शायद रिन साहब, बाज लोग ये कहते, देखिए जो आपने कहा ना कि अपीजमेंट की पॉलिसी थी और अब सख्त कार्रवाइयां हो रही हैं, तो आपका मतलब ये है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस इस वक्त हो रहे हैं बलूचिस्तान में? जी बिल्कुल, जहां पे जरूरत होगी वहां इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो भी रहे हैं और होंगे। ठीक, शाहिद रिन साहब, ये जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ और उसमें जिक्र हुआ कि वी आर गोइंग टू बी अ हार्ड स्टेट नाउ, तो लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बलूचिस्तान में जो सिचुएशन है वहां पे तो एक इमरजेंसी की सूरत हाल डिक्लेयर कर देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि जहां जिसका दिल चाह रहा है दहशतगर्दों का वहां वो अटैक भी कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि कितना नुकसान हो रहा है। नादिया, देखें, जो आपने एपेक्स कमेटी के लेवल की या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के लेवल की बात की, लाजमी सी बात है, इतने बड़े फोरम पे ये बात हुई है। और एक चीज याद रखिएगा नादिया, बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 2 दहाइयों से जिस दहशतगर्दी के चैलेंज का बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत को सामना था, गुज़िश्ता 2 दहाइयों में काउंटर टेररिज्म पर उस तरीके से काम ही नहीं हुआ। जब काउंटर टेररिज्म पर आपने काम नहीं किया तो आपने सिर्फ जिसे कहते हैं वो वक्त को गुजारा, सियासी हुकूमतों की जानिब से ये कोशिश की गई कि बहुत सी चीजें जो है ना वो अंडर द कारपेट रख के वक्त गुजारा जाए। तो जब आप वक्त गुजारने की पॉलिसी में 2 दहाइयां वेस्ट करते हैं तो उसके बाद उन अनासर मौका मिलता है कि वो रीग्रुप हों, वो स्ट्रेंथन्ड हों और स्ट्रेंथन्ड होकर आप पे हमले करें। इस वक्त पहली मरतबा जो है बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत ने वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी की सरबराही में प्रोविंशियल एक्शन प्लान तरतीब दिया है और उस प्रोविंशियल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का आगाज हो चुका है। हमें इस बात की उम्मीद है कि इसके इम्प्लीमेंटेशन के अगर हम 100% नुकात को इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो जाते हैं तो बहुत से रिजल्ट्स बेहतर आ सकते हैं। लेकिन इसके लिए ये भी तो जरूरी है कि प्रोविंस के लोग भी आपके साथ हों। किसी भी इस किस्म की जंग ही आप कहिए जो दहशतगर्दी के खिलाफ बलूचिस्तान में भी जारी है और पूरे मुल्क में है, खैबर पख्तूनख्वा में है, उसके लिए लोगों का, अवाम का साथ होना ज़रूरी है। और माजरत के साथ जो पिछले 2-3 दिनों में हम देख रहे हैं क्वेटा की सड़कों के ऊपर कि BYC ने जो एहतजाज किया, एहतजाज के बाद जो सलूक उनके साथ किया और फिर मारंग बलोच को गिरफ्तार भी कर लिया, क्या आप नहीं समझते कि इससे आप उन तमाम लोगों को दूर कर रहे हैं जो वैसे ही आपसे नाराज़ हैं और ये वो हैं जिनको आपको इंगेज करना चाहिए? नादिया, बीच में आपकी आवाज कटती रही है। जितना आपका सवाल मुझे समझ आया है उसमें आपने BYC के एहतजाज का जिक्र किया, लोगों से इंगेज करने का जिक्र किया और आपने ये भी जिक्र किया कि लोग हमसे नाराज हैं। नादिया, अगर चले BYC के एहतजाज की बात करते हैं तो क्वेटा सिटी में जिस जगह पे ये एहतजाज हो रहा था कितने कोई लोग एहतजाज कर रहे थे? 200, 250, 300। क्वेटा की अपनी आबादी लाखों में, अगर आप उसका कंपैरिजन निकालें तो वो कितने लोग थे? दूसरा सवाल ये कि BYC किस पॉइंट पे एहतजाज कर रही थी? क्या BYC किसी आईनी इशू पर एहतजाज कर रही थी? क्या सियासी पॉलिटिकल इशू पर एहतजाज कर रही थी? हार्ड कोर टेररिस्ट जो है, जो मारे गए थे जाफर एक्सप्रेस के ऑपरेशन के दौरान, उनकी डेथ बॉडीज की रिकवरी के लिए BYC एहतजाज कर रही थी। तो जरा ये देखिए
کہ ان کا فوکس کیا تھا. نمبر 2. نمبر 3 بات یہ آپ کہہ رہی ہیں انگیج کرنے کی. انگیج کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز مفتی فلور آف دا ہاؤس کہہ چکے ہیں کہ جو لوگ اسمبلی میں موجود ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی انگیجمنٹ سے یہ مسئلہ حل ہوتا ہے تو وہ اپنا چیف منسٹر کا اختیار ڈاکٹر مالک کو، اپوزیشن لیڈر یونس عزیز زہری کو دینے کو تیار ہے. اگر کوئی اسٹیک ہولڈر یہ سمجھتا ہے کہ وہ قوتیں جو اسمبلی میں موجود نہیں ہیں ان سے بات کرنی ہے تو اس کے لیے بھی چیف منسٹر بہت واضح ہے کہ ایک بار یہ فیصلہ قومی سطح پہ کیا جائے کہ ڈائلاگ کرنا ہے یا ڈیٹرنس کرنی ہے، لیکن ایک بار فیصلہ کیا جائے. لیکن یہ جو بات آپ نے کہی کہ وہ جعفر ایکسپریس کے دہشت گردوں کی لاشیں مانگ رہے تھے، لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر بھی آ رہا تھا کہ کوئٹہ کی سڑکوں پر جس طرح سے انتظامیہ نے ہائی ہینڈڈنس دکھائی ان پروٹیسٹرز کی. اور دیکھیں یہ تو آپ بھی کہہ رہے ہیں بی ایل اے سے بات نہ کریں، جو دہشت گردی کر رہے ہیں نہ کریں، لیکن جو اپوزیشن کے لوگ یہ کہتے ہیں، یعنی اپوزیشن جماعتوں کے شاہد رن صاحب، کہ جو قومی دھارے میں ہیں ان سے تو بات کریں نا. اب وہ چاہے نیشنلسٹ جماعتیں ہوں یا بی وائی سی ہو، یہ وہ تو نہیں ہیں، یہ سب تو آئین پاکستان کو مانتے ہیں، ورنہ میکسیمم ڈس انگیجمنٹ ہوگی. مانتے ہیں، ہم ان سے بات کرنے کو تیار ہیں. یہ بات واضح اور کئی فورمز پر ہو چکی ہے. جس سیکیورٹی کمیٹی کی آپ میٹنگ کی بات کر رہے ہیں وہاں ڈاکٹر مالک کی جماعت کی پریزنس موجود تھی. جو طریقہ کار ہوتا ہے یہاں پر جو کچھ عرصہ قبل جب پرائم منسٹر تشریف لائے تو بلوچستان صوبائی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر کو بلایا گیا، ان سے بات چیت ہوئی. تو جو لوگ بات چیت کرنا چاہتے ہیں ان سے انگیجمنٹ ہو رہی ہے، جو لوگ بات چیت نہیں کرنا چاہتے. دوسری بات آپ نے کہا کہ بی وائی سی کی جو مناظر سوشل میڈیا پہ نظر آ رہے تھے اور جو آپ نے کہا اسٹیٹ کی ہینڈلنگ تھی. نادیہ مجھے ایک بات بتائیے، جب ایک موب پوسٹ آفس کو نظر آتش کر رہا ہو، سیف سٹی کے کیمروں کو جلا رہا ہو تو ان کو کیا پھول دیے جائیں؟